यूट्यूब वाले रुपया लुटाने आए, भर भर के अटैची लेकर आए। लोगों के मन में ये था कि बड़े भैया आएंगे, वो तो ख़ानदान की पहली बेटी हुई है, मतलब इनके जनरेशन की पहली बेटी हुई है। जितना रोना धोना, इतना ज़्यादा आंसू बहाए कि 3 वीडियो 4 वीडियो लाखों व्यूज़ कमा लिए। लेकिन पापा यूट्यूब का रुपया कहाँ गया, कहाँ रख दिए। हम लोग तो समझे कि ये अटैची में रुपए भर कर लाए हैं, अम्बाला से कार में लेकर आए। पापा इतना लेट आ रहे हैं, लेकिन पापा का कहना था कि कुछ ग्रैंड तो होगा। हमारे घर की रानी आई है, गुड़िया आई है, जो उसको देखते आंखें भर आई। इतना हम लोग रोए हैं, इतना ज़्यादा रोए हैं। लेकिन बड़े पापा आए और क्या हो गया, टाइफिस। बड़े पापा बिना मतलब के नहीं आते हैं। छोटी बच्ची, अब तुम भी समझ जाना। बड़े पापा बिना मतलब का कोई बात ही नहीं करते। आए, तुम्हारा फेस रिवील किए और लाखों का व्यूज़ कमा लिए और वीडियो भी प्राइवेट कर दिए कि लोगों को यह ना लगे कि हम व्यूज़ कमाए हैं। भाई डॉलर उस पर बन चुका, अब वीडियो प्राइवेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोम जी का भी पोल पट्टी छोटे बेटा खोल ही दिया है। सभी लोगों को पता है। तो असली माता का जो ना सेम बेटा वहीं लगता है, बड़ा पापा जो है। बड़े पापा तो आज बड़े पापा पर भी वीडियो बनाने वाले हूँ। दोस्तों, बड़े पापा और बड़ी मम्मी पर आए इतने धूम धड़ाका, पब्लिक की नज़रें इतनी लगी हुई थी कि भाई बड़े पापा आए हैं, कुछ ग्रैंड होने वाला है, तो जाएंगे तो भाई कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इतना बड़ा होगा कि भाई देखते रह जाएंगे। जैसा कि जब अपनी पत्नी के ये कहते हैं बर्थडे करते हैं, तो बड़े बड़े सिंगर कहाँ कहाँ से, मतलब क्या क्या ये बुक कर लेते हैं। तो सभी लोगों ने सोचा भाई पहली संतान हुई है, इन दोनों भाई के बीच में पहली संतान हुई है, तो इसके लिए जो दर ठोकर खा रहे थे ये लोग, वैष्णो माता कहाँ कहाँ जाकर आंचल फैला रहे थे। लेकिन वो मोम जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से गुड़िया रानी आई और उसका कितना आदर किया। बड़े पापा बड़ी मम्मी ने भाई उसी से कमा कर चले गए। उसको जितना दिया नहीं, उसी से उठाकर कमा कर ये लोग चले गए। भाई तुम कमाने के लिए आई हो, तो तुम हम लोगों को कमाने के लिए आई हो, तो थोड़ी कमाओगी, तुमसे हम लोग कमाएंगे। तो चलिए आज वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी बातें होंगी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेमलता सिंह। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट करिएगा, और हाइप हो तो हाइप भी कर दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी है। 3 ही हाइप मिलता है, तो भाई आप अपने पंसिदा ब्लॉगर को देते हैं, या रिक्वेस्ट या रिएक्शनिस्ट को देते हैं, तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। चलिए बात करते हैं। इतने बड़े पापा भैया रो रहे थे, उतना लग रहा था कि बड़े पापा इतना मजबूर हैं कि भाई अपनी पत्नी के जो दांत का ऑपरेशन होने वाला था, जो इतना बड़ा सीजरियन होने वाला था, भैया कुछ भी नहीं हुआ, और जो दांत का दर्द था वहीं ख़त्म हो गया। पता ही नहीं चला, दवा से ही ख़त्म हो गया। जितना ऐसा लग रहा था कि क्रिटिकल केस है। जो छोटी बहू का जो बच्ची ऑपरेशन से हुआ, तो ऑपरेशन से उससे भी बड़ा उनका, मतलब इतना माहौल बनाया गया कि इनके जो क्या कहते हैं भक्ति जो करते हैं भक्त, वो इतना ज़्यादा रोने लगे कि हमारे दीदी के दांत में इतना दर्द हो गया
दीदू आप बिल्कुल मत जाना, आपको सर्जरी कराना ज़रूरी है। आप सर्जरी करा लीजिए। अब क्या है ना कि सर्जरी कराने के चक्कर में है भैया, इनको तो सभी लोग जानते हैं, बिना मतलब का ये कहीं जा ही नहीं सकते। क्यों जाएंगे भाई इतनी दूर, तेल खर्चा करके, कार में तेल भी लगता है, बेवजह हम नहीं जाएंगे। जब हम बहुत सारा काम होगा तब हम वहाँ पर एंट्री मारेंगे, अपना काम भी करेंगे और बेबी से भी मिल लेंगे। कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, मायने नहीं, हम तो वीडियो भाई बनाएंगे। अब हमारे घर में बच्ची आई है, राजकुमारी आई है, राधा रानी आई हैं, आंखें फूल गई। देखिए दोस्तों, कैमरा हटाओ मनीषा, कैमरा हटाओ, हमारे सामने से लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कितना इमोशनल मैं हो गई हूँ। मतलब इतनी आंखें फूल फूल कर दोस्तों बड़ा बड़ा हो गया था जब लोग कह रहे थे कि कितना खुशी से इतना ज़्यादा रो रहे हैं भाई, इतने दिन से बच्चे के लिए जो तरस रहे हैं। इनके घर से कोई आया, चाहे इनका आया तो कम से कम बच्चा तो आया ना, तो सभी लोग बड़े खुश हैं भाई। जो नो पापा बने हैं, नए पापा तो हीरे थे, रो ही रहे थे भाई। उनका तो अंदर से इमोशनल आ रहा था बेबी को देखकर। उनके ये था कि जो हमने सपना देखा था पूरा हुआ, खुशी पूरी हुई उनके अच्छे से। उनके आँखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आंसू के साथ इनको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि भाई इतने बड़ा सिजेरियन हुआ हमारी बेबी का, अरे हमारी बेबी का, और तब जाके बच्ची हमारे हाथ में आई। तो देखो, कहते ना कि पहले बेबी से लगाव होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्यार बढ़ जाता है। और बच्चे को देखकर उनको बहुत ज़्यादा रोना आ गया। आना भी चाहिए, लेकिन उधर क्यों रो रहे हैं ये भाई, हमको समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों पति, बड़ी मम्मी, बड़ा पापा क्यों रो रहे थे भाई, सब कुछ तो समझ में आ रहा था। चलो भाई, बड़े पापा भी इमोशनल हैं, लेकिन इतने मजबूर, इतना ज़्यादा। वो दांत को लेकर सर्जरी कराना है उस डॉक्टर के यहाँ, एक्सरे हो रहा है उस डॉक्टर के यहाँ, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं कि हम कहाँ पर उसका सर्जरी कराएं। ये भगवान, मतलब जैसे तैसे जब ये हॉस्पिटल थी, अब धीरे धीरे उनका दांत का दर्द भी ख़त्म हो गया। वो कहें बस अब कान में दर्द है, यह दांत का दर्द ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अब हो गया उनका सिजेरियन। अब हमारा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोग एक साथ ही सर्जरी हो गया हमारा। तो दोस्तों, इन्हें तो भाई गाने का शूटिंग चल रहा था, सबको पता ही है कि बिना ये बेवजह कितना भी इनके घर में इनकी मम्मी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि बेटी भी ससुराल से आ गई उल्टी अपना मक्का में रोपने के लिए, लेकिन ये भैया वहीं से अब रायता फैलाते रह गई। भाई, मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, इतना ज़्यादा अपने छोटे भाई को भी टारगेट इन्होंने किया कि क्या चल रहा है मेरे घर में, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मम्मी का मैंने क्या करवा दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया है, पता नहीं क्या भैया, दुनिया भर का इतना बवाल बतिया रहे थे कि ऐसा लग रहा था इनके जैसा सपूत कोई है ही नहीं। लेकिन मान के चलिए, इनके जैसा वाहियात इंसान मैंने पहली बार देखा है। पहली बार मेरे मन में था कि चलो भाई, बच्चे के लिए बात है कि चलो भैया, हमको भी मन था कि चलो एक भगवान की दया से एक बेबी हो जाए, और अभी भी चाहते हैं कि भाई उसका भी हो जाए कम से कम। सही में इनकी माँ जो कहती थी ना कि इन सब को जो बेबी होगा ना तब पता चलेगा दर्द, तो भाई सच में अभी उसका नहीं हुआ है। वो कह रहा है कि जब मेरा होगा ना तो हम
ये वाला नाम रखेंगे। ये तो सिर्फ दिखावा था कि घर में बेबी आया है, हम अपना है अपना पराया है। इसने अपने वीडियो में ही कल ही बता दिया था, जब मेरा बेबी होगा ना तो हम यह नाम रखें। सोचे थे कि मेरा जब बेबी होगा ना, मेरी जब बच्ची होगी ना, गुड़िया रानी आएगी, तो उसका मैं वैष्णवी नाम रखूँगा। लेकिन अब क्या करें, मुंह से निकल गया। अब इसी का नाम रख दे रहे हैं, पता ना कब होगा कब नहीं होगा। और जब मेरी बेबी आएगी तो देखा भाई, सबसे नाम पूछा छोटा बेटा कि आप अपना नाम बताइए, आप अपने पसंद का नाम बताइए, आप अपने पसंद का बताइए। और सभी लोगों ने बताया। छोटू ने बताया, अपनी मम्मी पापा से नहीं पूछे हैं, मम्मी से जो दादी माँ है, बेबी की छुटकी की दादी माँ है, वो लाडो कहकर पुकारती हैं। इसलिए कि भाई लाडली नाम सबसे बेस्ट नाम लाडली है, इसलिए कि राधा रानी का नाम लाडली लाडली सब लोग कहते हैं, तो लाडली मुझे भी बहुत पसंद आया। लाडली सबसे बेस्ट है। वैसे तो माँ सभी हैं, चाहे तो वैष्णवी माता हो, वैष्णो माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, सब एक ही हैं। तो अब ये है कि अब इनको पता चला कि 1 तारीख को फिर रिवील होने वाला है, तो उस मौके पर हमें जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और हो सकता है, उम्मीद है कि भाई सभी लोगों का उम्मीद था कि भाई जैसा कि ये बोल रहे थे कि कुछ तो बड़ा होगा, तो हो सकता है भाई 5 तारीख को उसने कैंसिल किया, लेकिन ये आकर अपनी तरफ से पार्टी वार्टी देंगे। भाई पहला बच्चा आया है जो कि इतने मतलब आँखों का तारा चंदा है, तू मेरा प्यारा तू। लेकिन अब भगवान, अभी बाद में बात करूँगी दोस्तों, उस पर बाद में होंगी। क्या क्या लेकर आए थे अटैची भर के, अटैची में जो ट्रॉली बैग क्या भर के आए थे, सभी लोगों की नज़रें उसी पर गई थी कि पक्का जगत भैया कुछ लेकर आए होंगे बेबी के लिए, बहुत ज़्यादा मतलब ज्वेलरी, चाहे कपड़े, जितना कि वहाँ पर पूरा थंबनेल में दिखाया जा रहा था। बैग, झूला झूला बेबी के लिए मैंने क्या शॉपिंग, बेबी के लिए मैंने ये लिया, बेबी के लिए मैं मॉल गई, बेबी के लिए, अरे बाप रे बाप, बेबी के लिए कहाँ छूट गया, रास्ते में गिर गया क्या, वहीं वहीं अम्बाला में छूट गया। हे भगवान, इस प्रमोशन कर रही थी एक वाइट कलर का छोटे बच्चे का फ्रॉक था दोस्तों, मीशो का था, हाँ शायद मीशो का था, ऐसा वो प्रमोशन कर रही थी उसका। इसका प्रमोशन देखकर हम अपने पोती के लिए वो कर दिए, ऑर्डर कर दिए। हमको बहुत अच्छा लगा ये कर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर में बेबी आने वाली है, बेबी आने वाला है। भाई वो प्रमोशन का कपड़ा क्या हुआ, वापस कर दी क्या, काहे के लिए, दुख बताए कितना था दोस्तों, रुपए 15 का कुछ ऐसा था, मतलब 15 रुपए का भी है कपड़ा। अपनी छोटी माँ बनी है, माँ ने बड़ी मम्मी बनी है, 145 ऐसे ही कुछ था उसका। हमें लग रहा है इतना ही था, ऐसा ही था। हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, 165 या 145 ऐसे ही था। तो वो 145 भी अपनी बेबी के लिए फ्रॉक नहीं ले सकती थी, उसको यह प्रमोशन करने के बाद उसे वापस कर दिए। और लोगों को इतना ज़्यादा मतलब ये ले रही थी मेरे घर में, जैसा कि आपको पता है बेबी आने वाला है, ये फ्रॉक देखिए, वो फ्रॉक देखिए, वो कपड़ा देखिए, वो छोटे बच्चे के कंफर्टेबल कपड़ा देखिए, गर्मियों के लिए मुलायम एकदम सॉफ्ट कपड़ा। दोस्तों वो सॉफ्ट कपड़ा कहाँ गया, इतना जो थंबनेल एक लगा था इनके चैनल पर, पता नहीं मेन चैनल पर था कि मनीषा शॉर्ट ऐसे कुछ था, उसमें पूरा झोला दिखाया जा रहा था दोस्तों। स्टैंडर्ड जो झोले होते हैं वो, कि जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े आते हैं ना, उसी थैले में आते हैं। तो हम सोचे कि चलो भाई सब इकट्ठे कर रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। भाई किसी का भी दिल में अरमान रहता है कि घर में देवरानी का बेबी आया है,
और इतने दिन से सभी के दिल में मतलब उल्लास था कि बेबी आएगा तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, और और रोए जा रहे थे। रोने का तो ठिकाना ही नहीं था, इतना ज़्यादा रोए कि बिस्तर भी भीग गए। लेकिन जब भैया वहाँ से पूरा तैयारी हो रहा था, सब ट्रॉली बैग सब तैयार हुआ, तो हम सोचे चलो भाई एक बैग तो चुटकी के लिए आ रहा है। कपड़ा किसी ने 2 दिया, किसी ने 1 दिया। भाई सबसे बढ़िया तो फूफे इसकी निकली, जो फूफा इसकी एक वाली जो अकेली बुआ है। सब लोग कह रहे थे कि 2 कपड़ा दी हैं, 3 कपड़ा दी, कम से कम दी तो बुआ कम से कम किसी का गिफ्ट उठाकर कम से तो नहीं दी। तो चाहे कुछ भी गोल्ड था ना, चाहे वो कहते हैं जगत दीदी का ही दी थी भाई उसको, तो वो दे दी। भाई सोना था, सोची भाई सोना इधर उधर पड़ा है और हम उसका गिफ्ट अपने पास रखना भी नहीं चाहते हैं, नाम भी हो जाएगा। लेकिन लोगों के दिमाग में तो भाई पब्लिक है, पब्लिक को याद रहती है सब कुछ। भाई वो गिफ्ट ब्लॉगिंग था ना, ब्लॉग था जब नेहा तिवारी गिफ्ट दी थी, जब इनका छोटे भाई का अम्बाला में रिसेप्शन पार्टी हुआ था, तो एक शायद छोटे बेटे को टी शर्ट दी थी, एक ओम का लॉकेट दी थी, और रंजना को दी थी कुछ पैकेट में कपड़ा दी थी, और उसको एक अंगूठी दी थी और लॉकेट दिया था। पूरे तरीके से वीडियो मतलब इतना ज़्यादा ये जो मोम जी कह रही थी नेहा जी का बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है, जो एक अलग ही अंदाज है। ये छोटा बेटा बोल रहा था नेहा जी का देने का एक अलग ही अंदाज है, इनके जैसा कोई गिफ्ट नहीं दिया। मतलब तीनों लोगों को गोल्ड भी दी, कपड़ा भी दी, और सभी लोग कह रहे थे सबसे बेस्ट इन्हीं का गिफ्ट था भाई। तो उस समय जब दूसरे लोग आकर गोल्ड दे रहे हैं, मतलब दोस्ती ही था भाई। पहले तो दोस्ती ही थी, दोस्त की बहन की बेटी को गोल्ड, दोस्त के भाई की गोल्ड को लॉकेट शर्ट, फिर उसके बाद दोस्त के भाई की बीवी को अंगूठी कपड़ा, फिर गाना भी भाई इनके लिए एक गाना होना चाहिए, कौन सा लाखों हज़ारों में मेरी बहना है, ऐसा कुछ गाना रंजना और सभी लोगों ने मिलकर गाया है। ऐसा कुछ भी मेरी बहना है, ऐसा कुछ मुझे याद है दोस्तों। जो जब दूसरा कोई एक गैर इंसान गोल्ड दे सकता है, तो यह बड़ा पापा क्या लेकर आए थे भाई। सबकी नज़रें वहीं पर थी। मेरे कमेंट में बड़े पापा का लेकर आए हैं भैया। जैसे ही कार से उतरे भाई, सुबह में का सामान उतरेगा इतना भारी कि अब हम अकेले कैसे उठाएंगे। सुबह छोटू लेकर आएंगे उधर ऊपर से, तब वो जितना ट्रॉली है ऊपर जाएगा, फिर अटैची खोलेगा भाई, तरह तरह का कपड़ा निकलेगा, गिफ्ट निकलेगा, खिलौना निकलेगा, ज्वेलरी निकलेगा, ईयर रिंग निकलेगा, गले का निकला। लेकिन क्या हुआ भैया, बड़े पापा कहीं नहीं क्यों हो गया, क्या हो गया। यूट्यूब का सारा जो उसके नाम पर वहाँ पर कमा रहे थे अम्बाला में, वहाँ पर सारा क्या हो गया, वो सारा रख लिए बेबी के नाम पर कमाए, और बेबी को ठन गोपाल पकड़ा दिए भैया। आने के बाद 3 लाख व्यूज कमाया, किसी पर 500, किसी पर 45,000, और कमा के डॉलर कमा के उसको प्राइवेट भी कर दिया कि लो फेस भी रिवील कर दिया भैया। फेस जाते जाते समय में लो हम दिखा देते हैं, जब हमारा बेबी होगा ना, जब मेरी बेबी होगी तो हम सब लोग दिखा देंगे। और ऐसे कैसे हो सकता है भाई, तुम्हारा बेबी होगा और किसी का हिम्मत है जो कैमरा बेबी के तरफ घुमा दे। नहीं, ये कैसे सारे में दोनों पति पत्नी यही करने तो आए थे भाई। हमारा भी हक होता है, हम फेस रिवील करेंगे, लोगों तक उसका चेहरा पहुंचाएंगे, सभी के थंबनेल पर करीब उस बेबी का अभी ब्लर कर रहे हैं। छोटे वाले बेटा उसके चेहरे का ब्लर मतलब करके दिखा रहे हैं। क्या फ़ायदा भाई, हर जगह पड़ा है वीडियो, शॉर्ट वीडियो, हर जगह लॉन्ग वीडियो डिलीट करने से, चाहे प्राइवेट करने से थोड़ा होता है। उधर फेसबुक पर
मारे पड़ा है। सब लोग अपने थंबनेल हर जगह लगा रहे हैं, चाहे आप उसको मानिए एआई से, चाहे कुछ भी, चाहे चेहरा तो वही था भाई। सभी लोगों ने देख लिया, एकदम क्लियर दिखा दिया कि पूरे तरीके से बड़ी मम्मी अपनी गोद में ली थी। एकदम चेहरा साफ सुंदर है, बहुत सुंदर है। उसको नज़र भी लग गई है। कहते हैं ना कि बड़े छोटे बच्चों को बार बार चेहरा नहीं दिखा। तो लाखों लोग देख रहे थे भाई। उनके तो बहुत मिलियन में सब्सक्राइब हैं। अब किसका किसका नज़र कैसा है भगवान जाने भाई। उस बेबी को नज़र भी लग गई, मारे रोए जा रही है, रोई जा रही है। तो रियल वाले पापा हैं, मम्मी परेशान है, लोग और क्या ही मैं बताऊं भाई। जाते जाते मैं जब जा रहे थे तो इतना जल्दी जाना कैसे होगा। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि भाई आएंगे और फेस भी रिवील करेंगे और इतना ज़्यादा डॉलर भी कमाएंगे। और सारा जो आया था ट्रॉली ना, वो गया भाई शॉप पर गया। वो खचाखच शॉप पर जल्दी जल्दी चला गया। सब पर साड़ियाँ आई थी, वहाँ पर प्रमोशन किया गया। और इनकी जो बहन थी लेकर गई हैं कार में अपनी बहन को, अपनी छोटी वाली बहन को लेकर गई हैं। कुछ तो इनका इलाज वगैरह चल रहा है भाई। देवरानी को हुआ है तो भाई हमारा भी अब जाकर दिमाग ठंडा है कि अब हम जब सब जो चीज़ें हैं वो प्रोसेस करवाना चाहिए। अब जो भी है लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। अब भाई इतना तो पता है कि अभी जैसा कि लोग कह रहे हैं कि दीदी प्रेग्नेंट है तो नहीं है भाई, नहीं है। इतना आसान नहीं है। प्रेग्नेंट होती तो वो हिलती ही नहीं अम्बाला से। वो आई थी अपना प्रमोशन करने दुकान में। सब स्कैम चल रहा है। सब जो डेमो वाले हैं, सब ऑटो वाले दूसरी दुकान पर लेकर चले जा रहे हैं। तो वो सब शिकायत किए भैया व्यूज भी कमाए, पोटी और क्या 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 सूसू सब दिखा कर व्यूज कमा कर भैया जाते समय भाई भी बता दिए, पोल पट्टी भी बता दिए कि मेरी मम्मी पापा हैदराबाद जाने वाले हैं। मतलब पूरा पोल पट्टी खोल दिया। अब क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमारे घर में इतना ज़्यादा चैनल है कि कोई भी चैनल अगर डाउन भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबका अलग अलग रुपया आता है भाई, सबका अलग रुपया आता है, सबका हिसाब, उनका कंटेंट जो भी ले सकते हैं। लेकिन यह बंदा तो ले ही लिया। यह अभी यहाँ भी आया था भाई हाइप लेने के लिए कि चलो भाई हमारा प्रमोशन का भी काम है। एक वहाँ से कैमरामैन भी ले जाना है, आशीष को कैमरामैन भी ले जाना है, साली को भी ले जाना है। वहाँ पर कुछ अपना संभालने वाले हैं। बहुत सारा काम लेकर चले थे तब ये आए थे भाई कि चलो अच्छा खासा 1 तारीख को फेस रिवील भी है, शामिल हो जाएंगे तो कुछ ग्राइंड भी कर लेंगे। यहाँ तो जैसे वहाँ पर इतना हाँक रहे थे ग्राइंड करेंगे हमारी मार्केटिंग हो रहा है। लेकिन आए कुछ जानने लगे तो ये हुआ कि चलो भाई देखो कुछ लेकर आते तो हमको शंका हो गया था कि भाई ये इंसान वो नहीं है भाई। जितना लोग राह चलते देते हैं, किसी दूसरे के घर जाते हैं तो छठियार में गिफ्ट देते हैं, 4 कपड़ा 5 कपड़ा 2 कपड़ा किसी को भी दे सकते हैं भाई। जिसके अंदर ना आँखों में बिल्कुल भी शर्म ना ये चीज़ नहीं है भाई। ऐसा वाहियात हरकत कर सकता है जो कि इसके अंदर है। अब हमें समझ में आ गया। और इन्हीं का इतना ज़्यादा आने के बाद माता जी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि आधी रात को 3 बजे जल्दी दरवाज़ा खटखटाई कि भैया हमारा प्यारा बेटा और प्यारी बहू आई है, हीरोइन बहू आई है, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अभी का अभी दिखाएंगे। हालांकि बेटा मना कर रहा था कि लेकिन ये मानी नहीं, खोलो दरवाज़ा, तुमको नींद लगा है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहू आई है इतने दूर से, पहले उसका चेहरा दिखाओ, यह व्यूज कमाएगा और साथ साथ में हम भी कमाएंगे भाई। उसी भोर में चेहरा दिख गया
और इतनी सुबह चेहरा दिख गया, उसके बाद तो लगातार दिखाया जा रहा था। और सभी को पता है सुबह उठते कहीं ना कहीं भाई छोटा बेटे के दिमाग में परेशान हो गया, भाई छोटा बेटा जल्दी से हॉस्पिटल वाला रिवील कर दे, नहीं तो देखते हैं ना कि सब कुछ ये ख़त्म कर देगा। तो हॉस्पिटल वाला रिवील कर दिए भाई का कंटेंट का तो ये दिखाए नहीं, कंटेंट का तो बड़ा भैया ले गए, बड़े पापा ले गए गुड़िया के। अब क्या है कि भाई जब जाने लगे तो वो माता मोम जी भी कहीं इतनी जल्दी जा रहे हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगेगा, इतना रौनक आ गया घर में कि क्या कहने को आते हैं ना। ये इतना अच्छा लगता है कि हम क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगता है। अब भैया जब जाने लगे तो इनको अपने पापा की याद नहीं था कि हमारे पापा भी हैं घर में। मतलब जो इंसान एक माता पिता जो जन्म देता है उसको ही ये भूल कर जा रहा था सीढ़ी पर। फिर माता जी बोले कि अरे पापा भी हैं घर में, उनका भी पैर छू लो। तब इनको याद आया कि अरे हमारे पापा हैं, हमको तो याद ही नहीं था कि मेरे पापा भी हैं। तब जाकर पापा का पैर छूते हैं कि पापा जा रहे हैं। तो पापा कह रहे हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो भाई, इतना जल्दी। मैंने पापा सब देख रहे थे कि भाई बिना पैर छुए जा रहा था। तो वो तो माता श्री याद दिला देंगी, लोग क्या कहेंगे, लोग सवेरे टारगेट करेंगे कि अपने पापा का पैर छूकर नहीं गया, ये नहीं गया भाई। अपनी मम्मी से अपना लड़ता झगड़ता है, हंसी मजाक करता है। अभी कहा कि अच्छे से लड़ नहीं पाए हैं मम्मी से। अब क्या है ना कि अब जाने लगी बड़ी मम्मी, खूब डॉलर कमा छापी, मारे चेहरा फेस रिवील कर उड़ दी खूब आराम से। अपना उसका बाथरूम सब सड़िया में दिखा दी, ललका साड़ी में देखो बाथरूम कर दी। दोस्तों हमारे को भिगा दिए हैं जो प्रमोशन कर रही थी जिस कॉटन की साड़ी का। तो दोस्तों यही है कि पूरा पोल पट्टी खोल दें। उसके बाद ये हमारे घर में कोई भी भाई बेबी है, घर की प्यारी बेटी है, राजा बेटा है, सुंदर सा है, इतना सारा कुछ भाई दूध वो पिला दें उसको, दे कुछ खिला दें, सब कुछ खिला पिला के। भाई क्या मिला छुटकी बिटिया रानी को, कुछ भी नहीं मिला। भैया जाते समय उसके हाथ में 100 रुपया बड़ी मम्मी देकर गई। कितना देकर गई? 100 रुपये। किसी को उम्मीद नहीं था कि भैया जाते समय भाई को भी कहीं जाता है। आजकल 1000 में क्या होता है दोस्तों, कोई भी रिश्तेदारी में जाता है तब 500, कोई कम से कम 500 से कम नहीं देता। कपड़ा तो भैया जो प्रमोशन की वहाँ वापस भी कर दी। 150 का कपड़ा लेकर जाने लगी। तो भैया इनको शर्म भी नहीं आया कि हम बड़ी मम्मी बन गए, इतना हम डॉलर कमा लिए। उस छोटी बेटी के भाई से ज़्यादा तो ये कमा रही हैं। इनको तो छोटी सी बच्ची पैदा हुई है, कंटेंट बनकर रह गई, उसको कंटेंट पूरा लेकर पैसे भी डॉलर भी छाप लिए और उसके बदले में मत दिए 1 लाख कमाए होंगे। लेकिन कितना डॉलर कमाए लोग, उसके बदले में कितना दिया? मुट्ठी में 100 रुपये। उनके वीडियो में ब्लर था लेकिन हम पूरा ध्यान से देखे हैं, 100 रुपये दिए। 100 रुपये अब उस पर छोटा बेटा भाई लिखा है। भाई जो देता है वही बताएगा ही, भाई क्यों नहीं बताएगा, इसमें क्या शर्म है। अब अपने से तो ख़रीद के कपड़ा दिखा नहीं देगा कि हम भाई हमारे बड़के भैया आए थे हमारी बिटिया रानी को ये दे गए हैं, वो दे गए हैं। जब उनको लाज शर्म नहीं है तो बताने वाले का क्या लाज शर्म है, भाई बता देगा। अब मोम जी का कहना है कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, बहुत
कहीं जाने वाले हैं बहुत दूर। अब हम ना सोच रहे हैं कि भाई जब हम मर जाएंगे ना तो ये घर सूना हो जाएगा। अभी मरने के बाद कोई किसी को कुछ नहीं पता चलता कि सूना हुआ है कि चुलगोया। मरने के बाद दुनिया से इंसान चला जाता है, उसके बाद हमारे पीछे क्या हो रहा है इनको अभी से चिंता है। तो हम हम मर जाएंगे तो घर में हम इतना चहल पहल करते हैं, सूना हो जाएगा, कैसा लगेगा। हम नहीं रहेंगे तो इस घर को तो भाई अब आगे का पीढ़ी देखेगी, कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा। किसी के बिना काम थोड़ी चलने वाला है भाई। सास ससुर आपके चले गए तो क्या आप हंस नहीं रही हैं कि गा नहीं रही हैं कि नाच नहीं रही हैं कि बजा नहीं रही। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है भाई। 2 दिन आदमी रोता है फिर सब नॉर्मल हो जाता है। वो आप मत चिंता करिए, आपके पीछे जो रोने वाला है वो चिंता करेगा कि मेरी मम्मी अगर इस दुनिया से चली जाएगी। भाई यही बोल रहे थे, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम ऐसा बात नहीं बोलते हैं। ये खुद कह रही थी कि हम जब यहाँ नहीं रहेंगे ना तब पता चलेगा कि घर में कैसा लग रहा है। हम इतना चहल पहल किए रहते हैं। थोड़ा बड़ी बेटा और आया था, वो चहल पहल करके गया, चली गई हमारी बहू ना, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों एकदम सूना हो गया है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। भैया पोती आई है ना, मालिश वाला तो इनका पोल पट्टी छुटका बेटा खोल ही दिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया, जो कि सभी लोग जानते थे कि 5 बार मालिश करती थी, लेकिन उसने बोल दिया कि सुबह ही उठ के ले जाती हैं और भैया चाय वो नहीं पीते हैं। अब हमारा गर्म पानी चाय पहले मालिश बाथरूमों में नहीं जाते हैं, अब मालिश करते हैं। एक वीडियो पहले बना ले आप लोग, पता है कि अब मालिश के बहाने एक वीडियो बनाते हैं। हमको तो कैसे भी 3 को 4 को और पूरा करना है, जैसे जो टॉक पर बता कर आए हैं। तो यही सारी बातें, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बात नहीं ख़त्म हो रहा है। क्या करें दोस्तों, बहुत बात है। अब क्या है ना कि अब जो इनका बड़ा बेटा है अपना गया, और एक बात हमें समझ में नहीं आ रहा, जो बड़ा बेटा का ससुराल वाले हैं, जो बड़ी बहू के मम्मी पापा हैं, ये जो है छोटा बेटा बड़ा वहाँ का मान करता है साली का, चाहे अपने उनके मम्मी पापा का। लेकिन वीडियो कॉल में हॉस्पिटल में दिखाया था, लेकिन अभी तक वो देखने भी नहीं आए। क्यों नहीं देखने आए? अभी दुकान पर आई थी साली, दुकान से उठा लिया उसने, दुकान से उठा कर ले कर चला गया, लेकिन वो घर नहीं आई। क्या बात है भाई, अभी तो बहुत भराई में आई, गोद भराई में आई थी। क्या बात हो गया कि बेबी को इतने दिन बाद हुई, और उनकी बच्ची होती तो वो आती ना। तो भाई उनकी बच्ची हो चाहे रंजना की बच्ची हो, बात तो एक ही है भाई, ख़ानदान की है। बेबी हुई भाई, सब नहीं, जगत भैया जगत भाभी जैसा हो जाएगा। लेकिन भाई जब ये ऐसे काम कर दिए, 15 दिन बाद आए, सब फेसबुक रिवील कर दिए सब, और सब कुछ कर आके और सब तमाशा देख कर करके चले गए। लेकिन दिया क्या, 100 रुपये मुट्ठी में पकड़ा गए। 100 रुपये इतना जो प्लॉट खरीद रहा है, पता ना क्या क्या, मतलब दिन रात मेहनत कर रहा है किसके लिए। आने वाली औलाद आएगा तब करना भाई, जो आया है उसको तो पहले आदर करो। अभी गुल्लक वाला बात ही बाकी है भाई। गुल्लक आया है, छोटी बेटी का गुल्लक आया है। चलो अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ये गुल्लक वाली बात अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अब करते हैं बाय बाय, राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री राम।